वज़ीर आज़म का मुल्क की तारीख के सबसे बड़े 600 अरब रुपए के ज़राई पैकेज का ऐलान। 3 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 13 रुपए फी यूनिट फिक्स रेट पर बिजली फ्राहम की जाएगी। DAP की फी बोरी कीमत में 2500 रुपए की कमी। सैलाब मुतासरा इलाकों में बेजमीनहारियों के लिए 5 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे। गंदुम के बीज के 12 लाख थैले भी फ्राहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। 26 लाख टन गंदुम और 5 लाख टन यूरिया दरामद की जा रही है। यूरिया पर 30 अरब रुपए की सब्सिडी। देही इलाकों के नौजवानों को कर्ज की फराहमी के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर की दरामद पर 50% ड्यूटी की छूट। मुल्क की माशी तरक्की का इन्हिसार ज़राई तरक्की पर है। किसान पैकेज से ज़राई शोबा मुस्तहकम होगा और किसानों के मसाइल हल होंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने मुकम्मल मुशावरत से किसानों की फलाह और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए पैकेज तैयार किया है। पैकेज से ज़राई अजनास की दरामद में कमी लाई जा सकेगी और अशिया की कीमतें भी कम होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। सदर शी जिनपिंग और आला चीनी क़यादत के साथ मुलाकातें होंगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में CPEC पर काम की रफ्तार तेज करने का जायजा लिया जाएगा। दौरे में बाहमी ताउन के मुताद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी होंगे। CPEC गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौके हैं। चीनी सरमायाकारी के नतीजे में पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का खात्मा हुआ। चीन की हाईटेक इंडस्ट्री की तरफ से पाकिस्तान के इक्तिसादी जोन्स में सनतें लगाने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने गुज़श्ता 4 साल में CPEC मंसूबों को तबाह किया। गवादर पोर्ट को फाल करने के लिए मतलूबा फंड्स जारी नहीं किए। उन्हें कौम को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का दौरा चीन CPEC को एक बार फिर नए जज्बे से आगे बढ़ाने का पेश खैमा साबित होगा। वज़ीर मंसूबाबंदी अहसन इकबाल। फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं अपने खूनी मार्च नामंजूर का एतराफ कर लिया। टिंटन खान अब इलेक्शन और इक़्तिदार गाली और बंदूक से नहीं मिलेगा। अवाम ने 6 माह से इनकलाब नहीं, फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना डकैतियां, बुशरा बीबी के हीरे, जमीन के टुकड़ों पर मुल्की मुफाद के सौदे और शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी है। अगर इलेक्शन मकसद था तो अपने दौरे इक़्तिदार में ऐलान क्यों नहीं किया? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। एहतजाज की आड़ में मईशत को नुकसान पहुंचाने और इदारों पर कीचड़ उछालना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद को मफलूज नहीं होने देंगे। अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यू टर्न लेने वाले और धरने की सियासत करने वाले को सैलाब मुतासरीन की फिक्र नहीं। विफाकी वज़रा सैयद नवीद कमल और शेरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अवाम ने गैर मुल्की एजेंट का मार्च मुस्तरद कर दिया। इमरान न्याजी का खारजा पॉलिसी से खेलना मुल्क से खेलने के मुतरादिफ है। मुल्क और कौम का दुश्मन भारत की आंख का तारा बन चुका। खूनी मार्च पर खर्च होने वाले अरबों रुपए की फंडिंग कौन कर रहा है? मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, इस वजह से इन्हें धरने नहीं देने चाहिए। और जो इलेक्शन की बात कर रहा है ना, इलेक्शन भी टाइम पे ही होंगे। ये रोडों पे निकला है, आवाम को परेशान कर रहा है, ऐसे अभी कुछ हासिल नहीं होगा। धरने जारी जा रहे हैं। इमरान खान को कुछ नहीं मिलना। पहले भी कुछ नहीं हासिल हुआ। कारोबारी सरगर्मियां बिल्कुल मुअत्तल हुई पड़ी हैं। देखें इस वक्त बाजार की सूरत हाल, कोई गाहक नहीं है, सुबह के बैठे हुए। खान साहब ने तो पाकिस्तान में बस एक ही इशू है कि धरना रैली और फड़ लो पकड़ लो। कल दा रोड बंद किया पे, सारे घर बैठे ने, मजदूरों दी दिहाड़ियां टुट गई। एक बंदा मजदूर है जरा, अगर मजदूरी ते एक दिन ना जावे तो उनके घर जरा ना रोटी नहीं पकदी। PTI के एहतजाजी मार्च से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने से यौमिया उजरत पर काम करने वाला मेहनत कश तबका शदीद परेशानी से दो चार। शहरियों की बिला जवाज एहतजाजी सियासत की शदीद मजम्मत। लॉन्ग मार्च के दौरान जाँ भग होने वाली रिपोर्टर सदफ नईम के हवाले से कमेटी तश्कील।
वाकये की मेरिट पर तफ्तीश होगी। वजीर कानून पंजाब ने थाने में जाकर राजीनामे पर अंगूठे लगवाए। मरहुमा के शौहर से लिखवाया गया कि वो मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में रेड जोन को 0 पॉइंट तक तौसी दे दी गई। रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और एफसी तैनात। दफा 144 नाफिज। किसी भी रैली, जलसे या इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। वजारत दाखिला। रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपए 58 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 220 रुपए 89 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 124 पॉइंट्स का इजाफा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुपवाड़ा में एक नौजवान शहीद। हुर्रियत क़यादत की मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। भारत में पुल मुनहदिम होने से हलाकतों की तादाद 141 हो गई। हादसे के वक्त पुल पर 500 के करीब अफराद मौजूद थे। एक सदी पुराने पुल को हाल ही में मुरम्मत के बाद अवाम के लिए खोला गया था। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों पर मिसाइल हमले। रूसी फोर्सेस ने 40 क्रूज मिसाइल दागे। यूक्रेनी वजीर दाखिला। अमरीका का रूस की जानिब से यूक्रेन से अनाज बरामदगी मुआहिदा मुअत्तल करने पर इजहार तशवीश। पूरा Just heaves into that first ball as mid. Yep. Accesses the offside, and that'll just give the captain Finch climb. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेजबान ऑस्ट्रेलिया की दूसरी कामयाबी। ग्रुप 1 के मैच में आयरलैंड को 42 रन से शिकस्त। कैंगरूज ने 20 ओवर्स में 5 विकेट्स पर 179 रन बनाए। आयरिश टीम 18.1 ओवर्स में 137 रन पर आउट। मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और कौमी T20 स्क्वाड पर्थ से सिडनी पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना चौथा मैच 3 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। लास्ट 4 में रसाई का इन्हिसार। ग्रुप में मजीद अपसेट नताइज पर कौमी टीम का अपने दोनों मैचेस जीतना लाजमी। भारत और जनूबी अफ्रीका की शिकस्त भी जरूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का किसानों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े कौमी किसान पैकेज के तहत 600 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआवनत से 3 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने, DAP की कीमत में 2500 रुपए की कमी और ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए फी यूनिट 13 रुपए फिक्स करने समेत मुतादिद इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अज़हर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार ज़राई तरक्की पर है और मुल्क उस वक्त तक मुस्तहकम तरक्की नहीं कर सकता जब तक किसान के मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुकम्मल मुशावरत से किसानों की फलाह और ज़राई शोबे और मुल्क की तरक्की के लिए पैकेज तैयार किया है, जिस पर तमाम क़यादत तहसीन और मुबारकबाद की मुस्तहक है। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज्यादा है। मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं मार्कअप कर्जों के ऊपर उनको वेव किया जा रहा है, उसके लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन छोटे किसानों को 8 अरब 20 करोड़ रुपए मुहैया किए जाएंगे। नौजवान बेरोजगार बच्चों के लिए ज़राई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के।
वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत खाद बनाने वाले कारखानों को सस्ती गैस फराहम करती है ताकि वो किसानों को सस्ती खाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवील और सख्त मुज़ाकरात के बाद DAP की कीमत में खातिर खा कमी कराने में कामयाब हो गई है। 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी ताकि कौम को पता चले किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत समेत मईशत के तमाम शोबों में SMEs रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ज़री शोबे में उनको फ़रोग देने के लिए भी इक़दाम किए हैं। उनकी ऑन गोइंग जो मॉडर्नाइजेशन है स्कीम, उनके लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं कि वो ज़राई शोबे में अब आएंगे तो 10 अरब रुपए उनकी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त रखे हैं। वजीर आजम ने कहा कि ट्रैक्टर बनाने वालों ने अजारादारी कायम कर रखी है। ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनियों से कहा गया कि अपनी कीमतों में कमी करें, ताहम उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुस्बत जवाब न आने पर 5 साल पुराने ट्रैक्टरों की दरामद की इजाजत दे रहे हैं। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। वजीर आजम ने मुल्क भर में मौजूद 3 लाख ज़री ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बिलासूद कर्ज समेत उनके लिए बिजली की कीमत फिक्स करने का भी ऐलान किया। जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा। और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी जो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाअल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख थैले फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में बेजमीन हारियों को 5 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। वजीर आजम ने बताया कि वो अपने दौरा चीन में सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। उनका कहना था कि किसान पैकेज का मकसद ज़राई अजनास की दरामद में कमी लाना है, जिससे अशिया की कीमतें भी कम होंगी। मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने चीनी हम मनसब ली खचियांग की दावत पर कल से चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा होगा। वजीर आज़म उन पहले रहनुमाओं में शामिल हैं जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस की तारीखी 20वें इजलास के बाद चीन का दौरा कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वजीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी हो चुकी है। वजीर आज़म का दौरा चीन दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान आला सतही राबतों का तसलसल है। We are leaving for our visit to our great friend China, and we look forward to meeting Chinese leadership and have very productive and fruitful discussions with very visionary President Xi Jinping and Premier Li and other Chinese authorities to promote and further enhance our business, strategic and our cultural relations with the two countries. वजीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में ताउन पर मबनी आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का जायजा लिया जाएगा। बातचीत में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वजीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा एजेंडे के फरोग का बायस बनेगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। CPEC के मुश्तरका ताउन कमेटी के 11वें इजलास की रोशनी में इस शोबे में ताउन को मजीद फरोग हासिल होगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी एक गेम चेंजर है। हमें 2 तरफा तिजारती हजम और सरमायाकारी को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करनी है। चीनी सरहदों की पाकिस्तान में मुंतकिली से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान चीन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की तफसील बताएंगे असद यार खान।
पाकिस्तान चीन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद सरमायाकारी बोर्ड और ऑल पाकिस्तान चाइनीज इंटरप्राइज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हुआ। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की पहली स्टीयरिंग कमेटी का मकसद कारोबारी और तिजारती रवाबित का फरोग है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आजमूदा दोस्त हैं। CPEC ने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और ताउन के रिश्ते को एक नई जहत दी है। CPEC has been the game changer, and now is the time to build our B2B business relations. This will not only further augment CPEC's dividends, but it will expand business relations between Pakistan and China. सैलाब ज़दगान की मदद पर चीन के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तसर अरसे में चीन ने जो कामयाबियां हासिल की वो बेमिसाल हैं। हमें उनके तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। China producing goods and exporting all over the world. 700 million people have come out of poverty line in China. These are great achievements, unheard of under the visionary leadership of President Xi, and I think we need to emulate Chinese model. We need to learn from them and implement here in Pakistan in Latin spirit. पाकिस्तान में चीन के सफीर और बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के पैटर्न नोंग रोंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। The two sides must continue to firmly support each other. It is important to expand cooperation in such areas as industry, agriculture, science, टेक्नोलॉजी एंड सोशल वेलफेयर। मनसूबाबंदी व तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का दो तरफा तिजारती हजम और सरमायाकारी दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती की आकाश होनी चाहिए। वजीर सरमायाकारी और चीन पाकिस्तान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के पैटर्न चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC फ्रेमवर्क मुआहदा चीनी सनतों की पाकिस्तान में मुंतकिली के हवाले से अहमियत का हामिल है। इस मौके पर पाकिस्तान चीन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की वेबसाइट का इजरा किया गया। वेबसाइट चीनी सरमायाकारों की तजावीज़ की रोशनी में बनाई गई है, जिसमें पॉलिसी गाइडलाइंस, सरमायाकारी के लिए शोबों की निशानदेही और दीगर मुफीद मालूमात फराम की गई हैं। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के सफीर नोंग रोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि वज़ीर आज़म का दौरे चीन दोनों मुल्कों की तिजारती और इक्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत CPEC मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। ML1 से दोनों मुल्कों की मईशत पर बड़े इक्तिसादी असरात मुरत्तब होंगे। इस्लामाबाद में चीन के सफीर नोंग रोंग से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे चीन के दौरान होने वाले मुआहदों पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने ML1 और KCR मंसूबों की अहमियत से आगाह किया। इस सिलसिले में तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मंजूरी भी शामिल है। चीनी सफीर ने हुकूमत बिलखुसूस वफाकी वज़ीर की काविशों को सराहा और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन CPEC को एक बार फिर नए जज्बे से आगे बढ़ाने का पेशखेमा साबित होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान माजी की तरह इस बार भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सबोताश करने के दर पर हैं। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम में CPEC में चीन के ताउन से तवानाई, ज़राअत के फ़रोग़ और मोटरवेज जैसे तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक़ लाए अमल तैयार किया गया है, जिस पर हालिया दौरा चीन के दौरान ब्रादर मुल्क के साथ बातचीत के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। चीन के साथ हमारी जो बातचीत होगी उसमें ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि अब CPEC को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से बिजनेस टू बिजनेस की तरफ लेके जाया जाए। हमारी सबसे बड़ी तरजीह ये है कि हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएं और चीनी क़यादत से मिलकर हम टेक्निकल ग्रुप्स कायम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को 32 अरब डॉलर से इब्तदा में 100 अरब डॉलर और इसके बाद मज़ीद 250 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए हमें रोड मैप बनाने में मदद देगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि इमरान खान ने गुज़श्ता 4 साल में CPEC मंसूबे को तबाह कर दिया। उन्हें इस हवाले से कौम को जवाब देना होगा। आपको किसने इजाजत दी है
کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں جب خود آپ گھڑی چور ہیں؟ پاکستان کے قومی اداروں، سلامتی کے اداروں کے خلاف جو آپ نے زہر اگلا ہے، آج ہندوستان کی آپ آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا کام آسان کر رہے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ گوادر میں پینے کے صاف پانی کے لیے نئے پائپ بچھا دیے گئے ہیں اور اس سال کے آخر تک گوادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا جائے گا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، چین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ میں نیا باب ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیانگ جاؤ نے بیجنگ میں نیوز بریفنگ میں کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری دونوں ملکوں کے درمیان عوامی ترقی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ Tomorrow, Prime Minister Shehbaz Sharif's visit will begin. China warmly welcomes him and looks forward to further advancing our high-level strategic cooperation. We highly appreciate Prime Minister Shehbaz Sharif's remarks. We believe they show the importance he attaches to the visit to China, the high quality of China-Pakistan relations, and deep friendship between our two peoples. We would like to take this opportunity to commend the major outcomes of CPEC. As a flagship program of the Belt and Road Initiative, CPEC has become a landmark of China-Pakistan cooperation. It has boosted economic development, improved people's livelihood, and generated positive socio-economic effects in Pakistan. Recently, the 11th meeting of the Joint Cooperation Committee of CPEC has successfully been held. Multiple common understandings were reached about future development of CPEC. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملک میں نئی شروع ہونے والی نجی ایئر لائن سروس فلائی جناح کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد نے وزیر اعظم کو ایئر لائن سے متعلق آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ 10 لاکھ کا دعویٰ کرنے والے 2000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکا۔ عمران خان کے لانگ مارچ پر محمد نواز شریف نے کہا کہ عوام کی لا تعلقی کی وجہ جھوٹ قوم کے سامنے آیا ہے۔ عمران خان کے جھوٹ کی وجہ سے ڈی جی ISI کو مجبوراً قوم کو سچ بتانا پڑا۔ شہباز شریف سے کہا ہے کہ اس کا کوئی مطالبہ نہیں سننا، نہ ہی کوئی رعایت دینی ہے۔ وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توانائیاں عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فورن فنڈڈ فتنہ نے انقلاب نہیں، اپنے خونی مارچ نامنظور ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ بیلٹ پر بلڈ شیڈ بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے۔ عمران خان کی ٹویٹ پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ عوام نے 6 ماہ سے انقلاب نہیں، فورن فنڈڈ فتنہ، توشہ خانہ ڈکیتیاں، بشرا بی بی کے ہیرے، زمین کے ٹکڑوں پر ملکی مفاد کے سودے اور شہداء کے خلاف مہم دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہی مقصد تھا تو مارچ میں جب اختیار اور اقتدار آپ کے پاس تھا اور آپ کی اپنی کرسی کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کی آفر کر سکتے تھے تو الیکشن کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کنٹینر خان کو اب الیکشن اور اقتدار گالی اور بندوقوں سے نہیں ملے گا۔ وفاقی وزراء سید نوید قمر اور شہری رحمان نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، تاہم اس کی آڑ میں معیشت کو نقصان پہنچانا اور ملکی اداروں پر کیچڑ اچھالنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تجارت کے وفاقی وزیر سید نوید قمر نے کہا کہ ہمیں مختلف ممالک سے گندم برآمد کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے وسیع پیمانے پر نقصان ہوا ہے، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کسان پیکیج کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو حالات ہیں، خاص کر یہ بارشوں اور سیلاب کے بعد بہت ساری زمین جو ہے ابھی تک کاشت کے قابل نہیں ہے، لیکن جو زمین کاشت کے قابل ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ہینڈل ہوں۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک کسان پیکیج بھی اناؤنس کیا ہے جس میں کھاد، DAP بھی، یوریا بھی وغیرہ کے جو ہے انہوں نے قیمتیں کم کر کے مارکیٹ میں دینے کی بات کی ہے، اس کے ساتھ کسانوں کو قرضہ دینے کی بھی بات کی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے بات کہ جو قیمت ہے جو یہاں کے کسان کو وہ بھی مناسب ملے تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کو
बढ़ा सकें। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा कि यू टर्न लेने वाला और धरने की सियासत करने वाले को ये फिक्र नहीं है कि तारीख के बदतरीन सैलाब ने मुल्क की आधी आबादी को शदीद मुतासर किया है और अब भी लोग अपने घर बार छोड़कर खेमों में रह रहे हैं। ताहम एक शख्स सिर्फ इख्तिदार की हविस में लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त जो शॉर्टकट मार्च चल रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि अपनी मुलाजमत के लिए हो रहा है जी, कि इस्टेब्लिशमेंट को बार बार यू टर्न खान पैगाम दे रहा है कि मुझे बस मुलाजिम रख लें किसी तरह ज़िंदगी के लिए, और तो कोई मैसेज और मकसद कोई नहीं है इसका। देखिए, पुरअमन एहतजाज सबका एक हक होता है और हम कहते हैं कि किसी का हक जमहूरी आप नहीं छीन सकते, लेकिन ये गैर जमहूरी बातें ना करें। ये डंडे बरसाने और खून बहाने की बातें करेंगे तो इनके साथ भी दमादम मस्त करेंगे। वफाकी वज़रा का कहना था कि इस्लामाबाद को मफलूज नहीं होने देंगे और हमारी कोशिश होगी कि अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी इससे मुतासर न हो और न ही किसी को इसकी इजाज़त देंगे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि अवाम ने गैर मुल्की एजेंट का मार्च मुस्तरद कर दिया। चीज़ें आवाम से शेयर करने वाली हैं, टाइम बाउंड हैं। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, आज चूँकि 31 अक्टूबर है, आज 12 बजे रात से कीमतों में अगर कोई रद्द-ओ-बदल हो तो उसको अनाउंस किया जाता है। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पेट्रोलियम की, डीज़ल की, लाइट डीज़ल ऑयल की और केरोसिन ऑयल की, मिट्टी के तेल की जो कीमतें इस वक्त 16 अक्टूबर से चल रही हैं, वो कीमतें बरकरार रहेंगी और उन कीमतों में अगले 15 दिन में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं होगी। जो कीमतें आज इस वक्त लागू हैं वो अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। दूसरी, आज टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख थी। उसको काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिली हैं। टैक्स जो बार एसोसिएशंस हैं, फिर बिज़नेस कम्युनिटी है, ताजर हजरात हैं और बेसिकली फ्लड्स की रीज़न दे रहे हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के नतीजे में ये फ़ैसला किया गया है कि उनको 1 महीना यानी 30 नवंबर तक तौसीक़ की जा रही है टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में। तीसरा जो अहम ऐलान या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो ये है कि आपको याद होगा कि करीबन 2 हफ्ते पहले जो एलसीज़ रुकी हुई हैं, जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, वो करीबन 8000 के करीब केसेस थे। हुकूमत ने ऐलान किया था, मैंने पब्लिक हुकूमत के बिहाफ पे अनाउंस किया था कि $50,000 तक की तमाम जो एलसीज़ और पेमेंट्स हैं उसको रिलीज़ कर दिया जाए। मेरी गवर्नर स्टेट बैंक साहब से कल भी मेरी कराची विज़िट के दौरान इस पे मज़ीद बातचीत हुई और मेरी आज भी उनसे मुशावरत हुई, तो उसमें हुकूमत ने फ़ैसला किया है और स्टेट बैंक की इन्वॉल्वमेंट के साथ, उनकी रजामंदी के साथ अब हम जो $50,000 तक की एलसीज़ को रिलीज़ किया था, जिससे करीबन 8000 में से 4400 केसेस जो है वो क्लियर हो गए थे, अब हम इस अमाउंट को बढ़ा के $1 लाख तक की तमाम एलसीज़ को स्टेट बैंक जो है क्लियर कल से करना शुरू कर देगा। इससे करीबन 1365 मज़ीद केसेस में कमी आ जाएगी और ये जो 4400 क्लियर हुए थे, इन 1365 को जब मिलाएंगे तो ये 5765 केसेस आउट ऑफ करीबन 8000 केसेस में से क्लियर हो जाएंगे। तो ये हुकूमत ने आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुशावरत के साथ और फिर गवर्नर स्टेट बैंक की मुशावरत के साथ ये फ़ैसला किया है कि हम मज़ीद उस थ्रेश होल्ड को बढ़ाएँ और ये तमाम पेमेंट जो है स्टेट बैंक के ज़रिए
इनकी अप्रूवल दे दी गई है और ये कल से ये जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। नंबर 1, टैक्स रिटर्न की तारीख में 30 नवंबर तक का इजाफा, 1 महीने की तोसी। नंबर 2, पेट्रोलियम मसनूआत, चारों प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, चारों की कीमतें बरकरार रहेंगी और कल से अगले 15 दिन वही कीमतें रहेंगी जो पिछले 15 दिन में थी, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं की जा रही। और तीसरा, ये जो एलसीज लोगों की और पेमेंट्स और जो स्टेट बैंक की तरफ से जो अप्रूवल की उनको यानी ज़रूरत होती है, उसमें $50,000 को बढ़ा के $1 लाख किया जा रहा है। तो जितने केसेस इस वक्त पेंडिंग थे उसमें इस कैटेगरी में करीबन 1365 केसेस मज़ीद क्लियर हो जाएंगे और अब टोटल केसेस जो बाकी है करीबन 2200 केसेस रह जाएंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि जितनी जल्दी हो सके फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी, स्टेट बैंक के साथ मशावरत और इंशाअल्लाह उसको भी ग्रेजुअली उसको ज़ीरो कर दिया जाए। तो इस 3 जो है इत्तलात के साथ मैं आपका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ऐलान किया कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और केरोसिन ऑयल की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि टैक्स फाइल की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि अवाम ने गैर मुल्की एजेंट का मार्च मुस्तरद कर दिया। खूनी मार्च पर खर्च होने वाले अरबों रुपए की फंडिंग कौन कर रहा है? लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क और कौम का दुश्मन भारत की आंख का तारा बन चुका है। इमरान खान का खारजा पॉलिसी से खेलना मुल्क के खेलने से मुतरादिफ है। तफसील बता रहे हैं मौज़मुद्दीन। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान झूठ से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। मुल्क और कौम का ये दुश्मन अब भारत की आंख का तारा बन चुका है, हम इसे बेनकाब करके रहेंगे। इमरान खान अपने जलसों पर कौम का पैसा खर्च कर रहा है। इस शख्स ने लोगों को रोजगार देने की बजाय उनसे उनका रोजगार छीना। एक अदारा नहीं, अदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो खलवाड़ इसने किया और अल्लाह और रसूल का नाम लेकर जिस कसरत से इसने झूठ बोला, उसकी मिसाल 75 साल तारीख में नहीं मिलती। और हमें इल्म है कि किन किन जगहों पे इन्होंने मंसूबाबंदी की हुई है खून रेजी की। उसमें एक पॉइंट गुजरात भी है और इस्लामाबाद के चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटियों में जिन लोगों की खिदमात ली हुई हैं, प्रोफेशनल लोगों की, फिर ये अपने मकासद के लिए कितनी लाशें गिरा सकते हैं, कितने जनाजे अपने प्यारों के लोग उठाएंगे, इसका किसी को अंदाजा है? वफाकी वजीर ने कहा कि 3.5 साल तक एक पेज पर होने का कहने वाले आज कहते हैं कि वो बेख्तियार थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत और लोगों के जज्बात के साथ खेला। 4 साल एक पेज का कहता रहा, आज कहता है मैं बेख्तियार था। इसका झूठ, इसका यू टर्न जो है उसका अंदाजा आप कर लें कि ये किस कदर झूठा मक्कार आदमी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम को बताएं कि लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान को मजीद मुल्क का नुकसान करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, नाम निहाद लॉन्ग मार्च पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में ताजिर बरादरी ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे जमहूरियत और मईशत के खिलाफ साजिश करार दिया है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताजिर रहनुमा अहमद चनाई ने कहा कि हर कुछ वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत में लॉन्ग मार्च के जरिए सियासी इंतशार फैला रही है जो कि मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। दीगर ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि बार बार के धरने और लॉन्ग मार्च की सियासत से कारोबार ठप होकर रह गया है, जिसका बराह रास्त असर मुल्क की मईशत पर पड़ रहा है। कारोबारी हजरात, कारोबारी लोग, कारोबारी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बहुत परेशान हैं। माल की तरसील है,
सेल्स हैं, रिकवरी है, इन तमाम चीज़ों में जो है वो मैं समझता हूँ कि एक जमूद तारी हो गया है। मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करूँगा और ख़ास तौर पे एक बड़ी अपोजिशन जमात से कि बराए मेहरबानी ये जो रविश है इसको छोड़ दें। अब हमें गलती की जगह नहीं है, नुकसान की जगह नहीं है। अब सिंसियरिटी के साथ, अकल के साथ और ईमानदारी के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिए। काम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का आगे निकल जाएगा। वो जो ख़राबी है वो उन इदारों के तरफ जा रही है जो हमारी बका है, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेट की बका है, और हमने ये सोचा कि अब ये सही टाइम है कि हम आवाज़ उठाएं, आप लोगों के थ्रू इसको कम्युनिकेट करें कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तज्जियेकारों का कहना है कि काफी अरसे के बाद मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है, जबकि धरने और लॉन्ग मार्च की सियासत मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह है। तज्जियेकारों ने इस बात पर जोर दिया कि धरने की सियासत छोड़कर अवामी मफादात को तरजीह दी जाए। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब के अवाम ने पीटीआई के एहतजाजी मार्च को कौमी सलामती इदारों और बेहतर होते मुआशी हालात के खिलाफ साजिश करार दिया है। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। लाहौर से शुरू होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च जिन इलाकों से गुजर रहा है, अवाम के लिए परेशानियों और मुश्किलात का बायस बनता जा रहा है। कहीं कारोबारी मराकज़ बंद होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया, तो कहीं बेजा ट्रैफिक ने मुकामी शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। अवाम सहूलत दी जाए, कारोबार होवे, लोग अपने घर खान जान पीन जान, ये जलसा नहीं होता, जलाला प्रोग्राम सब दा। जीटी रोड पे हमारी दुकान है, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, आज आ रही है रैली, आज आ रही है, 3 दिन इसी तरह हो गया, तीसरा दिन है, कारोबार हमारा बिल्कुल मफलूज हुआ पड़ा है। कारोबार तो सारा बंद पड़ा है। आप देख ले, आज़ादी मार्च 3 दिन हो गए, कह रहे हैं जी आज आएगा, इधर कल आएगा, पता नहीं कब आएगा। ये हमारे पाकिस्तान में ये कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर अवाम का कहना है कि मुल्क को मुआशी मसाइल की दलदल में धकेलने वाला शख्स आज किस मुंह से दोबारा इलेक्शन की बात कर रहा है। अवाम इनकी असलियत जान चुकी है और बार बार इनके धोखे में नहीं आएंगे। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाली कोई भी अंदरूनी और बैरूनी साजिश इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगी। वो कौन सी आज़ादी है जो हमें दिलाना चाहता है? हमें तो 14 अगस्त 47 को आज़ादी मिल गई थी, कायदे आज़म बानी पाकिस्तान है। ये शख्स आज किस गुमराही में हमें धकेलना चाह रहा है? हर रोज नए सिलसिले चलते हैं, मार्च के, जलसों के, जुलूसों के, इससे आम शहरी से लेकर एलीट क्लास तक मुतासर होती है। पंजाब के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एहतजाज की आड़ में किसी मुसल्लह जत्थे को सूबे और मुल्क का अमन मान खराब करने की इजाज़त ना दी जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पीटीआई के एहतजाजी मार्च से मुल्क की मईशत को रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान पहुँच रहा है, जबकि रोज़ाना उजरत कमाने वाला मेहनत कश तबका शदीद परेशानी से दोचार है। अवाम ने एहतजाजी सियासत को मुस्तरद करते हुए इस तर्ज अमल की शदीद मसम्मत की है। कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, इस वजह से इन्हें धरने नहीं देने चाहिए। और जो इलेक्शन की बात कर रहा है ना, इलेक्शन भी टाइम पे ही होंगे। ये रोडों पे निकला है, अवाम को परेशान कर रहा है, ऐसे अभी कुछ हासिल नहीं होगा। धरने जारी जा रहे हैं। इमरान खान को कुछ नहीं मिलना, पहले भी कुछ नहीं हासिल हुआ। लोगों ने जहां पर दूसरे शहरों को हमारे जो तहसीलात का सामान है, वो जो दीगर गुड्स सामान है, वो भी नहीं पहुंच पाता। कारोबारी सरगर्मियां बिल्कुल मुअत्तल हुई पड़ी हैं। देखें इस वक्त बाजार की सूरत हाल, कोई गाहक नहीं है, सुबह के बैठे हुए। अवाम बेचारी फाकों पर मजबूर हो गई है। आए रोज कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई। खान साहब ने तो पाकिस्तान में बस एक ही इशू है कि धरना, रैली और फड़ लो, पकड़ लो। कल दा रोड बंद किया पे, सारे घर बैठे ने, मजदूरों दी दिहाड़ियां टुट गई। एक बंदा मजदूर है जरा, अगर मजदूरी ते एक दिन ना जावे तो उनके घर जरा ना रोटी नहीं पकती। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का इजलास चेयरपर्सन जवेरिया जफर आहिर की सदारत में हुआ। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अरशद शरीफ केस की तहकीकात के लिए कमेटी कीनिया भेजी है। अरशद शरीफ के हवाले से जारी थ्रेट अलर्ट वफाकी हुकूमत से शेयर नहीं किया गया, ना ही अरशद शरीफ कीनिया बता कर गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी हुकूमत में किसी सहाफ़ी का प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। मेरी राय है पहले तहकीकाती टीम अपनी रिपोर्ट जारी करे, फिर इस पर बात की जाए।
सदफ नईम के वाक़े पर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरहूमा बहुत मेहनती रिपोर्टर थी, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानती हूँ। पंजाब के वज़ीर कानून ने थाने में जाकर राजीनामे पर अंगूठे लगवाए, उनके शौहर से लिखवाया कि वो मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। मेरी उनके शौहर से बात हुई है, हमने वाक़े से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी है, वाक़े की मेरिट पर तफ्तीश होगी। इजलास ने अरशद शरीफ और सदफ नईम के मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए हकाइक को सामने लाने पर जोर दिया। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग और वजारत के हुकाम ने शिरकत की। पैमरा के हुकाम ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम, मकासद, तंजीमी ढांचे, दायरे कार और दायरे इख्तियारात पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में पीटीआई के एहतजाजी मार्च की रिपोर्टिंग के दौरान कंटेनर के नीचे आकर अपनी जान की बाजी हारने वाली बाहिम्मत खातून रिपोर्टर सदफ नईम ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। अफसोसनाक हादसे के मुहर्रिकात और इससे जुड़े हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं इमरान मनसब खान अपनी इस रिपोर्ट में। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, ये थे वो आखिरी अल्फाज जो चैनल 5 की साफी सदफ नईम ने अपने बच्चों से कहे। बच्चों ने कहा कि अम्मी आज ड्यूटी पर न जाएं, लेकिन सदफ का कहना था कि आज जाना जरूरी है। साथी रिपोर्टर्स के मुताबिक सदफ एक इंतहाई मेहनती और प्रोफेशनल सहाफी थी जो किसी भी मुश्किल को अपने काम में आड़े नहीं आने देती थी। सदफ की मौत किस तरह हुई ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन अलमनाक हादसे से मुतल्लिक मौके पर मौजूद साथी रिपोर्टर का कहना था कि कंटेनर पर मौजूद इमरान खान के गार्ड ने उन्हें धक्का दिया। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने इमरान खान के, जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं, और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सर है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड सहाफियों को धक्के देने, मुक्के, थप्पड़ और पिस्तौल का बट मारने समेत मोबाइल छीनने में जरा देर नहीं लगाते, बल्कि पूरी कुव्वत के साथ सहाफियों पर हमलावर होते हैं। अदालतों में इमरान खान की मुतअद्दिद पेशियों के मौके पर सहाफियों पर होने वाले हमले कैमरों की आंख में महफूज हैं। यूं तो सदफ नईम की मौत को हादसाती करार दिया जा रहा है, लेकिन माहिरीन कानून के मुताबिक अगर ऐसा तस्लीम भी कर लिया जाए तब भी मकामी पुलिस को दफा 320/279 टेपे के तहत मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार करना चाहिए था। सवाल यह है कि मरहुमा सदफ नईम के खावंद से थाने में मुकदमा इंदराज से कबल कार्रवाई न करना कानून के जुमरे में आता है। लॉन्ग मार्च के दौरान एक साथी रिपोर्टर से बातचीत में सदफ ने कहा था कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब नहीं होता मुझसे ये सब कुछ, चाहती हूँ कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लूँ, लेकिन शायद ये सदफ खुद भी नहीं जानती थी कि वो हमेशा के लिए ब्रेक पर चली जाएगी। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने गुज़िश्ता रोज लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर तले आकर जाम भगवाने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर जाकर ताज़ियत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि सियासी पार्टियों को इस किस्म की कवरेज के दौरान सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात करने चाहिए। दिलेर रिपोर्टर थी जो कल शहीद हुई है, और यकीनन ख़ानदान के पास तो इस वक्त बात करने की भी हिम्मत नहीं है। मैं उनके वालिद से भी मिली हूँ, उनके शौहर से, उनके बच्चों से, और इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को सब्र अता करे। धरनों और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र हुकूमत ने रेड जोन की बाकायदा तौसी कर दी है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा नक्शे के मुताबिक रेड जोन का दायरा 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और FC तैनात होगी और लॉन्ग मार्च के शुरका को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। ASP सिटी राना हुसैन ताहिर तौसी शुदा रेड जोन के पहले SSP होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली पर दायर दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की सदा की, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क देते हुए कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली का इजलास 3 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। नाज़रीन, हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसी से रुपये की कदर में इजाफा हुआ है, जिसके मुल्क की मईशत पर
मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन डॉलर की कदर में ₹1.58 की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद ₹220.89, जबकि ओपन मार्केट में कीमत खरीद ₹225.05 और कीमत फरोख्त ₹228 रही। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 124 पॉइंट्स इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 44,264 पर बंद हुआ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी चीन में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की सरबराहान काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा कल बीजिंग में होने वाले इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। SCO इजलास की सदारत चीन के वज़ीर आज़म ली खचियान करेंगे। वज़ीर ममलिकत ख़ारिजा उमूर हिना रबानी खर से यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर ममलिकत ने यूरोपीय पार्लियामेंट के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए कसीरुजहती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में सैलाब की सूरत हाल, GSP+ के साथ अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। जालिम अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने नौजवान को जिला के इलाके केरन में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने जिला शपैया से 2 बेगुनाह नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पोलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट के एक इजलास में मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से कश्मीरियों के कत्लेआम, गिरफ्तारियों, छापों और इंसानी हकूक की दीगर पामालियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इस्लामी ताउन तंजीम, अमरीका और चीन समेत दीगर आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों को मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई हिंदुत्वा यलगार से बचाने के लिए तनाज़ कश्मीर के हल में मदद दें। हुर्रियत रहनुमा बशीर अहमद भट्ट ने एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर में शर्मनाक शिकस्त हिंदुत्वा फोर्सेज का मुकद्दर है। उन्होंने कहा कि फिस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में जालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमजोर करने में नाकाम रही है। दूसरी जानिब नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा और मारूफ आलिम दीन मीर वाइस उमर फारूक को दुनिया की 572 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया है। फहरिस्त उर्दन में कायम रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने जारी की है। गिलगित बल्तिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने 1 नवंबर 1947 को डोगरा अफवाज के साथ जंग के बाद खित्ते को आज़ाद कराया और पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान भर में हर साल 1 नवंबर को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद गिलगित स्काउट्स को खराज अकीदत पेश करना है, जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत महाराजा कश्मीर के गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह की फौज को गिलगित बल्तिस्तान से निकाल बाहर करके इलाके से डोगरा राज का खात्मा किया। डोगरा राज के खात्मे के 15 दिन तक राजा शाह रईस खान की सदारत में खुद मुख्तार हुकूमत कायम की गई और 16 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान को गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया गया। गिलगित स्काउट्स के कर्नल मिर्जा हसन खान इस तहरीक के रूह रवां थे, जबकि कर्नल एहसान, कैप्टन राजा बाबर खान, ग्रुप कैप्टन शाह खान और दीगर ने अहम किरदार अदा किया। इलाके के कई सपूतों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मरकजी तकरीब तारीखी चनार बाग गिलगित में होती है, जहाँ परचम कुशाई की जाती है और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का चाको चौबंद दस्ता यादगार शोहदा पर सलामी भी पेश करता है। FCNA के ज़ेर एहतमाम हेलीपैड ग्राउंड गिलगित में आज़ादी परेड का भी इनकाद किया जाता है, जिसमें पाक आर्मी, GB स्काउट्स और FC के जवान हिस्सा लेते हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में रैलियां और मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया जाता है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बच्चों के अदब के हवाले से इस्लामाबाद में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। बच्चों का अदब, माजी, हाल और मुस्तकबिल 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इसी मौजू पर सजाई गई है। इफ्तिताही तकरीब का आगाज बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में दुआ पेश करके लिया।
तकरीब में मुल्क भर से आए नामवर अदीबों और दानिश्वरों ने शिरकत की। उनका कहना था कि अदब बच्चों में लतीफ़ और हसास जज्बात को उजागर करता और उन्हें बेहतर इंसान बनने में मुआवनत फराहम करता है। सोशल मीडिया के दौर में बच्चों का अदब कहीं पीछे न रह जाए। इन 75 वर्षों में बहुत से शोबे जो हैं हमारी ज़िंदगियों के, हमारी कौमी ज़िंदगी के, उनमें वो काम उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। क्या हमारा मसला ये है कि बच्चों का अदब तख्लीक नहीं हो रहा? क्या हमारा मसला ये है कि बच्चों के अदब की तख्लीक के लिए हमें वसाइल फराहम करने चाहिए, बच्चों की किताबें लिखी जाएं, कोई नया इश्तियाक हुसैन पैदा किया जाए? इंजीनियर अमीर मुकाम ने भी कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत की। उन्होंने यकीन दिलाया कि बच्चों की अदबी सरगर्मियों के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स में कोई कमी नहीं आएगी। ये कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक्किद की जाएगी। फंड्स के हिसाब से आपको कोई रुकावट नहीं हो। यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो इसी तरह डोएबल चीज़ें हो तो हम उसको नहीं देखेंगे कि फंड कम है ज़्यादा है। सबसे पहले और तरजीह इंशाअल्लाह ताला आप होंगे। 3 रोज तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में नातिया मुकाबले, टैबलो, ड्रामे, मिली नगमे और तस्वीरी मुकाबले शामिल होंगे, जबकि मुशाहिरा भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ता पोठवार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसी के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।